सरगुजा से अंधेरा छट रहा है, उजाला हो रहा है। गुलामी की जंजीरों को लोग तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, बेबाकी से अपनी बात रखने वाले शहर के इन लोगों को सुनिए और समझिए कि ऐसे ही निडर, बहादुर, निष्पक्ष लोग हैं जिनकी वजह से ये लोकतंत्र बचा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम अकील है और आप सभी को दीपावली की तहे दिल से मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिवाली के बाद जो 17 नवंबर को मतदान का दिवस आएगा उसमें आप सभी सबसे पहले जाकर के मतदान करेंगे, 100% मतदान करेंगे। बहुत समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं अपने शहर का मिजाज जानने, जहां हमने प्रयास किया हर वर्ग के लोगों से बात करने का। और आप खुद देखें कि क्या परिवर्तन की लहर सरगुजा में है या सरगुजा फिर वैसे ही गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रहेगी। दादा नमस्कार। 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 तो दादा बताएं क्या चल रहा है चुनाव में? 15 साल टीएस सिंहदेव का हमने देखा, 5 साल का दावर मंत्री भी रहे। क्या लगता है विकास कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, बताएं। देखिए, विकास तो अब दिख ही रहा है, सामने दिख रहा है कि हॉस्पिटल का देखिए यहाँ पर अधूरा पड़ा हुआ था भाजपा के शासन में, इन्होंने लग के और इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाया है कि देखने लायक है। और आपका मोहल्ला क्लिनिक इनके द्वारा शुरू किया गया। पूरे हमारे वार्डों में लगते हैं, अधिकांश बड़े बड़े वार्डों में माननीय टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य मंत्री होते हुए इन्होंने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। और चलित वाहन जो स्वास्थ्य का, वो वक्त हर मोहल्ले में जाके खड़ी होती है, जहां हाट बाजार में, और सभी को सुविधाएं मिल रही हैं। और यहाँ पर जो है निःशुल्क ब्लड का सैंपल, माने 132 तरह के जांच निःशुल्क हो रहे हैं। आप एक व्यापारी भी हैं, व्यापारियों के लिए बताएं कुछ क्या किए। व्यापारियों के लिए अब जीएसटी का देख ही रहे हैं। जीएसटी माने एक तरह से बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यवस्था है कि वो एक समान रूप से कहीं से माल मंगा सकते हैं, आप कहीं से खरीद सकते हैं। और संभागीय कार्यालय अंबिकापुर में खुल गया। ये सबसे बड़ी व्यापारियों को काफ़ी सुविधा मिला है कि जिसके लिए बाहर बिलासपुर जाना पड़ता था, रायपुर जाना पड़ता था, वो हमारे अब सरगुजा में संभाग में खुल गया है। आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, तो इस नाते सरगुजा पैलेस की राजनीति पे आप बताएं कि क्या परिस्थिति है और क्या होना चाहिए इस पर। देखिए, अभी वर्तमान जो स्थिति है, कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस का विरोध नहीं है, पर्टिकुलर मतलब जो उम्मीदवार हैं उनका विरोध जरूर है जी। और जहाँ तक रहा विकास की बात, तो जो चीज़ सरगुजा के को मिलना चाहिए था, जो सरगुजा का हक था, वो तो खैर नहीं मिला है अभी तक। जैसे अभी ताज़ा देखा जाए एम्स वाली बात, वो भी चला गया बिलासपुर। अच्छा। स्वास्थ्य की व्यवस्था ही बहुत ख़राब है यहाँ जी। सड़कों की व्यवस्था बहुत ख़राब है जी। निगम की व्यवस्था बहुत ख़राब है, सफाई की व्यवस्था बहुत ख़राब है। तो जो जन अपेक्षा लोगों की थी, जो उम्मीद था अपने उम्मीदवार से, वो उस पर मतलब वो खरा नहीं उतरे। उम्मीदवार यानी सीधे टीएस सिंहदेव? हाँ, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, निगम में भी कांग्रेस का ही सरकार है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लोगों के अंदर तो एक आक्रोश तो है, जो उनके मन में था, जो विश्वास था, जो अपेक्षा रखे थे लोग, वो उस पर वो खरा नहीं उतरे। तो पर्टिकुलर उनका विरोध तो है, कांग्रेस का नहीं, लेकिन उनका विरोध है। आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और आपने तो टीएस सिंहदेव के पिताजी के समय की भी राजनीति देखी होगी, क्या अंतर पाते हैं दोनों में? नहीं, बहुत अंतर है। महाराज थे। अच्छा। उनका बात करने की शैली, लोगों का बुलाना, स्वयं से बुलाना, कोई नहीं दिखता था तो याद करके बोलते थे, अरे उनको बुलवाइए, और बुलाइए कह के बोलते थे। किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेते थे, जैसे हमारे वर्तमान महाराज साहब ले लेते हैं, किसी का भी वरिष्ठ का भी नाम लेके पुकार देते हैं, जी तक नहीं लगाते। तो इन सब बातों से बहुत से लोगों में खुंदस तो है। और किसी काम के लिए भी जाइए तो वो सीधे कह देते हैं, या तो सफ़ी के पास जाइए या मल्लू के पास जाइए। तो इससे भी जनता में बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी है। और सबसे बड़ा ज़्यादा इनको अगर कोई नुकसान हो रहा है तो स्वयं के उनके बयान से भी हो रहा है। उन्होंने खुद मतलब ये सार्वजनिक रूप से बयान दे दिया है कि वर्तमान में जो स्थिति है वो हमारी अच्छी नहीं है, हम मतलब
कोई काम नहीं करा पा रहे हैं, या हमसे मतलब हमारा नहीं चल रहा है। तो जब आप स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा नहीं चल रहा है, तो ऐसे लोगों को जनता भी नहीं चाहेगी ना। जब आप किसी भी काम को नहीं करवा पाएंगे तो जनता आपको वोट क्यों देगी। तो ये स्थिति है अभी अंबिकापुर में। अभी 5 दिन बचा है, अब वो सुधार हो जाए तो हो जाए, नहीं तो स्थिति तो बहुत ही संघर्षमय है, कुछ भी हो सकता है परिणाम। अजीत भाई नमस्कार, हैप्पी दिवाली। नमस्कार, हैप्पी दिवाली। तो अजीत भाई बताएं, सबसे पहले अपना परिचय दें आप। मैं सरगुजा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूं, सरगुजा इकाई का। मैं जानना चाहता हूं कि विधायक जो हमारे अंबिकापुर के हैं टीएस सिंहदेव, 15 साल इनका कार्यकाल रहा, तो कैसे जज करते हैं आप उनको, अच्छा बुरा जो भी है, और आगे क्या होना चाहिए बताएं। मेरे हिसाब से टीएस सिंहदेव जी का जो कार्यकाल रहा पिछला, उसमें व्यापारियों की प्रगति के लिए या अंबिकापुर के विकास के लिए मेरे हिसाब से कोई भी कार्य नहीं हुआ है। और चूंकि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूं मैं, जहां पे कि बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, आपके भी, हमारा एक व्यापारी समूह है। इसमें सारे राजनीतिक दल के सदस्य हमारे सदस्य हैं एक व्यापारी भाई के रूप में। तो हमारी अभी मीटिंग भी हुई थी, जिसमें हमने व्यापारियों से अनुरोध किया था कि आप इस बार जो भी मतदान करना है वो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने हिसाब से कीजिए, किसी के बहकावे में आके मत कीजिए। हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारे शहर का हमारा विकास कर सके, हमको आगे ले जा सके। रमेश भैया नमस्कार। नमस्कार। आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और व्यापारी भी हैं देवीगंज रोड में। सीधे सीधे 2 टुक का प्रश्न है, 17 नवंबर को चुनाव होने वाला है जी। तो आपके जो वर्तमान विधायक हैं उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं थी, क्या वो पूरी हुई या नहीं हुई? समस्याओं में कुछ कमी रह गई, और वो कमी है अंबिकापुर टाउन को प्रॉपर लेके। हाँ, मतलब उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल तो अच्छा रहा। कार्यकाल में अंबिकापुर को कुछ विशेष योजनाएं नहीं दे पाए। अच्छा। जैसे अंबिकापुर में प्रॉपर पानी की समस्या है। अच्छा। पानी का दूसरा साधन होना चाहिए। अच्छा। जो कि उनने विशेष 15 साल में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अच्छा। जैसे एक हमारे यहाँ घुनघट्टा में पानी है जी, वहाँ से पानी अंबिकापुर सप्लाई होता है। इस साल विकराल समस्या हो गई थी पानी की। ओवरऑल आप क्या बोलेंगे विधायक के बारे में कि कैसा रहा कार्यकाल उनका? 15 साल विधायक रहे। कार्यकाल तो देखिए, जो विधायक रहते हैं और विधायकों से अच्छा रहा। अच्छा। मगर जो हमको बाबा से जो अपेक्षाएं थी अंबिकापुर टाउन को लेकर, वो अपेक्षाओं पे थोड़े से कम नंबर इनको दिए जाएंगे। तो क्या उम्मीद करते हैं अगली बार अगर वही जीत करके आए तो पूरी करेंगे या नहीं करेंगे? अपेक्षाओं में खरे उतरेंगे या नहीं? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए बाबा को। तो ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति तो मतलब जो है वफादार होना चाहिए विधायक को। नमस्कार भाई, हैप्पी दिवाली। आपको भी सर हैप्पी दिवाली। अपना नाम बताइए। संजय गिरी। तो संजय भाई बताइए कि चुनाव आने वाला है और कहा जाता है कि सैलून और पान दुकान ऐसी जगह होती है जहां पर हर तरह की खबरें होती हैं। तो इस बार के चुनाव में अपने विधायक को आप कितना नंबर देंगे, क्या स्थिति है? ज़्यादा शहर में तो ज़्यादा काम हुआ नहीं है। सड़क का हाल तो थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। सड़क का हाल ठीक नहीं है। और बाकी स्वास्थ्य मंत्री थे वो, उसके मामले में बताइए क्या है? संतुष्ट हैं आप, नहीं हैं? वहाँ भी थोड़ा दिक्कत ही है सर। अच्छा, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल मत डरिए। आपका वोट है, आपको अधिकार है वोट देने का। अगली बार क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं आप कि उसी विधायक को फिर से वोट देंगे? मिला जुला असर है सर। मिला जुला असर है। चलिए, खुल के नहीं बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पर जब लोग आते हैं तो ज़्यादातर लोगों का क्या रुझान है, आपको क्या लगता है? कुछ पता चलता है बातचीत से? ज़्यादा तो भाजपा में बोलते हैं। भैया हैप्पी दिवाली। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। बताइए विधायक कौन है आपका और क्या उम्मीदें थी आपकी उनसे, पूरी हुई या नहीं हुई? विधायक तो हमारे महाराजा साहब टीएस सिंहदेव जी थे जी, लेकिन काम तो नहीं के बराबर, बहुत कम काम हुआ। रोड वगैरह का हालत वगैरह है जरा सा वो ठीक नहीं है जी। पूरा। और फिर
जितना होना चाहिए था विकास वो नहीं हो पाया। नहीं हुआ, सत्ता में रहे 5 साल और 10 साल पता विपक्ष में नहीं रहे। क्या उनका दिक्कत जैसा भी हो या माने उनके कांग्रेस के बाकी लोगों के साथ तालमेल वगैरह जैसे भी नहीं हो पाया जी। लेकिन काम तो नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य मंत्री थे, उसमें क्या कुछ बोलना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री थे तो उसमें तो स्वास्थ्य साइड में हुआ है कुछ काम, लेकिन बाकी इधर तो एकदम बाकी जीरो रहा बाकी काम सब। अच्छा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री वाले काम में उसमें हुआ है काम जो मंत्री थे उसमें। तो कुछ बोलना चाहेंगे, क्या माहौल है शहर का, भाजपा या कांग्रेस या अन्य? तो पता नहीं चलता है, ऐसे बहुत टफ इलेक्शन है इस बार का, बहुत ज़्यादा टफ इलेक्शन है। जी जी, धन्यवाद। हाँ भाई, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हारून रशीद है। हारून रशीद हैं। तो 15 साल आपके विधायक अंबिकापुर के रहे और 5 साल उनका सत्ता पक्ष में मंत्री रहे, तो क्या समीक्षा करेंगे? संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, कुछ बताएंगे? भैया, विधायकी कार्यकाल से तो मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं समझता हूँ। अच्छा, क्या कारण है उसका? कारण उसका ये है कि पिछले 15 साल से तो विधायक रहे और उससे पहले भी हमने इन्हें नगर पंचायत में भेजा, मतलब 20 साल की राजनीति इसका हमने देखा है। और 20 साल की राजनीति में हमारे शहर को तो छोड़िए, जिस वार्ड से वो पार्षद बन के गए उस वार्ड की स्थिति आज बहुत दयनीय है। मैं भी उसी वार्ड में रहता हूँ। तो हमारे शहर में बदहाली का आलम फैला हुआ है, आप भी जानते हैं बढ़िया तरीके से, क्या क्या बताऊँ। अच्छा, जैसे टी स्टॉल है आपका, चाय का दुकान है, तो कई लोग आते होंगे, तो नाई का दुकान हो गया, पान दुकान हो गया, चाय दुकान, तो राजनीतिक चर्चा होता है, तो क्या लगता है किसका माहौल है शहर में? माहौल तो इस बार बड़े टक्कर लग रहा है भैया। टक्कर का लग रहा है? टक्कर का लग रहा है, क्योंकि बस वही चीज़ है ना कि 20 साल की जब इनकी कार्यकाल को देखा जाता है तो हमारे शहर में किसी भी तरह का बाहरी कनेक्टिविटी नहीं है, ना व्यापार का हो ना आवागमन का हो। बस यहाँ के लोकल लोग ही आपस में जी खा रहे हैं, बाहर से किसी भी तरह का व्यापारिक और यातायात का संबंध नहीं रहा। भाई, अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद सिराज खान। मोहम्मद सिराज, आप बताएं कि 15 साल अंबिकापुर के विधायक को हमने देखा, उनका कार्यकाल विपक्ष में थे तब भी और अभी 5 साल वो मंत्री रहे तब भी, क्या समीक्षा करेंगे आप? संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य में काम किए, बड़े हॉस्पिटल में बहुत चीज़ ऐसा किए, वो हमारे क्लिनिक में वो चीज़ हुआ। उसके बाद फिर बस सेवा वाला में जो भी वो चीज़ होता है तो वैसे तो दवा विरोधी छोटा मोटा इलाज के लिए हो जाता है, मतलब बड़ा इलाज के में जब ऐसा हुआ कि अगर कुछ कार्य पड़ा तो हमने फ़ोन किया सफ़ी भाई के पास, तो उन्होंने हमारा काम, बड़ा काम को करवाए। मतलब ओवरऑल विधायक के बारे में बताएं कि विधायक से संतुष्ट है, नहीं है, जो भी है। विधायक जी से कहा वो चीज़ संतुष्ट और ना संतुष्ट रह के भी क्या कीजिएगा, अपना कमाना है, खाना है। अच्छा, ना हमको विधायक जी तो आएंगे बस कहेंगे कि वोट दे दीजिए। तो अभी जो वोट मांगने आ रहे हैं और आपका जो दुकान है, तो यहाँ पर तो बैठक बनता होगा और राजनीतिक चर्चा भी होती होगी? नहीं, हमारे दुकान के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं। कोई माहौल कुछ बताएंगे किसका है, क्या है? यहाँ तो माहौल वो चीज़ मोहल्ला में रहते हैं, मोहल्ला में है कि 20 से 30% वोट बीजेपी में चल जाएगा, बाकी बाबा की तरफ। मुस्लिम बहुल मोहल्ले में रहते हैं आप? हाँ। भाजपा को 30% वोट जाएगा? हाँ, ये तो बहुत ताजुब वाली बात है। कारण इसलिए है कि जो यंग बेच जो अभी वो चीज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक में जो चले हैं जी, उनके वजह से वो चीज़ हुआ है। और पुराने लोग तो वही अपने कांग्रेसी में मारेंगे उन लोग। ठीक है, जो बड़ी बुजुर्ग हैं और जो है जैसे हम नौजवान के जैसा अभी वो चीज़ है, तो हमको भाई विकास चाहिए। तो विकास हुआ कि नहीं, वही पूछना चाह रहा हूँ। विकास तो भाई कुछ नहीं हुआ, बस हॉस्पिटल में हुआ है विकास, बाकी शहर में कोई विकास नहीं हुआ है। अभी 2-4 रोज पहले रोड बन गया, महामाया रोड। अच्छा, जो गड्ढा गुड्ढी था वो भर गया। जी, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम हाँ। मोहम्मद शमी मास्टर। तो शमीम जी, ये बताएं कि 15 साल आपके विधायक रहे अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव जी। 10 साल विपक्ष में रहे और 5 साल सत्ता पक्ष में मंत्री रहे,
जी जी। तो इनके काम में कैसा है, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, संतुष्ट है, नहीं है? देखिए क्या है, बाबा के काम से तो हम संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट इसलिए नहीं है कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए बाबा अभी तक विधायक पद में रहते हुए कुछ भी नहीं किए हैं, है ना, कुछ भी नहीं किए हैं, इसलिए संतुष्ट नहीं है बाबा से। संतुष्ट नहीं है आप? जी, जबकि क्या है कि जब से हम मतलब वोटिंग देने का अधिकार मेरे को मिला है और जब से वोटिंग दे रहा हूँ मैं, आंख बंद करके हमने कांग्रेस को ही वोट दिया है ना, आंख बंद करके कांग्रेस को वोट दिया है। लेकिन अभी भैया को लेकर के जो शफी अहमद भाई साहब हैं हमारे, हम लोग बहुत उत्साह थे कि उनको विधायक का टिकट मिलेगा, और सुनने में ऐसा आ रहा है कि बाबा के जरिए उनका टिकट काट दिया गया है ना, तो उससे हमारा मन बहुत दुखा है। अच्छा। है ना, तो अंदर अंदर क्या है कि बाबा का विरोध भी है ना। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस ये पूछना चाहूँगा, अगर बताना चाहे तो, कि विरोध है तो भाजपा में क्या मुस्लिम वोट देगा कभी? देखिए, भाजपा में तो मुस्लिम वोट नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। फिर कैसे होगा? फिर तो देना पड़ेगा आपको, जिससे संतुष्ट नहीं हो उसी को। नहीं तो और भी विकल्प है ना। अच्छा अच्छा, है ना, और भी विकल्प हैं, देखेंगे, उनको देंगे। ठीक ठीक, है ना। बाबा को चाहिए कि भाई, बाबा की देखिए, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि बाबा की राजनीतिक करियर जो है हमारे मोमिनपुरा से शुरू हुआ। अच्छा। है ना, और ये बात हमारे सारे मुसलमान भाई जानते हैं। अच्छा। लेकिन आज तक बाबा जो है हम लोग मुस्लिम भाई के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ भी नहीं किए, सिर्फ आश्वासन दिए। ठीक, इसलिए विरोध है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, बेहतर होने की तो हर समय गुंजाइश होती है, और दोनों चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और चूँकि मैं कल्चर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और साहित्य और चित्रकला वगैरह से, तो अगर छत्तीसगढ़ के लेवल पर देखें तो काफ़ी कुछ हुआ। बहुत सारी संस्थाओं ने खूब सारे आयोजन किए, बाहर से कई लेखक, चित्रकार, कवि वगैरह आए और उन लोगों ने यहाँ की परंपरा को समृद्ध किया। लेकिन जो हमारे यहाँ के संस्कृति मंत्री हैं, सरगुजा संभाग से ही हैं, उनमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि कल्चर को लेकर कोई सोच हो। वो ज़्यादा समय उनका खाद्य पर ही फोकस करने में रहा। और कोविड के समय का एक वाक़या मैं आपको बता सकता हूँ कि जब कोविड हुआ तो मैं उनके पास गया कि आप कुछ मत कीजिए, बस जो हमारे लोक कलाकार हैं उनसे फ़ोन पर बात कर लीजिए। तो ऐसी व्यस्तता थी कि वो भी नहीं हो सका। तो ये लगता है कि कल्चर की प्राथमिकता में सरगुजा संभाग कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है उसका मायने अभी भी मध्य छत्तीसगढ़ ही है, और सरगुजा लगता है कि कोई दूसरा देश है। तो ये उम्मीद रहती है कि इधर अब जो भी सत्ता हो उसका फोकस बढ़े। भैया नमस्कार, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली अकील, कैसे हैं? बस बहुत अच्छा। बस ये जानने आए हैं कि विधानसभा चुनाव है 17 नवंबर को, और आप बहुत ही जागरूक नागरिक हैं, मुखर रखते हैं अक्सर सोशल मीडिया के चैट पे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरगुजा संभाग में, और ये जो अभी 5 साल का सत्ता रहा कांग्रेस का, इसमें जिस विषय में मैं अक्सर पढ़ता हूँ आपको सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप चैट में, शिक्षा में भ्रष्टाचार और खरीदी में, शासकीय खरीदी में, इन सब चीज़ों पे मैं चाहूँगा मुखर होकर के आप अपनी बात रखें। अकील, ऐसा है कि शिक्षा का जो हमारा व्यवसाय है, हम इस व्यवसाय में विगत 50 सालों से, जी, मेरे पिता ने व्यवसाय चालू किया, और उस समय की व्यवस्था और अभी की व्यवस्था में काफ़ी अंतर आ गया। अब सरकारी चीज़ें जो हैं, जैसे पुस्तक का मामला ले लें अपन, चाहे कॉपियों का मामला ले लें, गवर्नमेंट निःशुल्क उपलब्ध करा रही है छात्रों को। निःशुल्क उपलब्ध कराए, अच्छी बात है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि आप खरीद कैसे रहे हो, खरीद कहाँ से रहे हो, किन से खरीद रहे हो। हर वस्तु में ऐसा हो रहा है, जैसे किताब का मामला अपन लें, गिने चुने 3-4 प्रिंटर रायपुर में छापते हैं और पूरे प्रदेश में सप्लाई हो जाती है। पहले किताबें बिकती थी तो स्थानीय गांव देहात में जो दुकानदार रहते थे उनको व्यवसाय मिलता था, 2 उनके साथ कॉपी बिकती थी, पेंसिल बिकता था, उनका व्यवसाय चलता था। वो व्यवसाय धीरे धीरे खराब हो गया। उसके बाद प्राइवेट स्कूलों का प्रचलन चालू हुआ,
प्राइवेट स्कूलों के प्रचलन में आने के बाद हुआ ये कि स्कूलों में कंपनी के लोग आकर के किताबें सेटिंग करके लगवाते हैं। अब जिसकी सेटिंग रहती है किताबें वहीं मिलती हैं, अन्य दुकानदारों के पास वो किताबें उपलब्ध नहीं रहती हैं, जिससे अभिभावक परेशान होते हैं। जिसकी स्कूलों से सेटिंग हो जाती है वो मनमर्जी से अपनी किताबें बेचता है। मतलब निजी क्षेत्र में आपको कहें कि ऐसा कह रहे हैं कि किसी दुकान को सेटिंग कर लेते हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं वहीं से सबको लेना होता है, और शासकीय में जो कुछ भी खरीदी होती है वो सब सीधे ऊपर से कहीं कोई सेटिंग रहती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, शासकीय जो खरीद होती है, जैसे क्या है, अब हम बैठे हैं सरगुजा में, सरगुजा को लोग ये मान के चलते हैं पिछड़ा इलाका है, तो आज भी रायपुर के, राजनांदगांव के बाहर के व्यापारी आ करके यहाँ काम करते हैं और चले जाते हैं, जिसकी जानकारी ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हो पाती है, ना अन्य व्यवसायियों को हो पाती तो है। आपने कभी प्रयास नहीं किया इनको जानकारी देने जिला का? शिक्षा अधिकारी से आप जब संपर्क करिए तो, या किसी बड़े अधिकारी से आप संपर्क करिए तो उनका ये कहना था 1 अप्रैल को भी बोलते हैं कि बजट नहीं है, 31 मार्च को भी बोलते हैं तो बजट आपने नहीं। किसी को फोन किया, बताया, जानकारी दी, ऐसा कुछ जानकारी देने का किसको प्रयास? बोलेंगे? कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेगा बंदा तब आप उसको बोलेंगे। अब आप समाचार पत्रों के माध्यम से हमेशा देखते होंगे कि कई संगठनों ने आंदोलन किया प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ या इस व्यवस्था के खिलाफ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो अपनी मनमर्जी से आज भी काम कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब व्यापक भ्रष्टाचार है और कहीं हाँ, कोई सुनवाई भ्रष्टाचार नहीं है, सुनवाई नहीं है, तो इससे क्या देख करके कभी कभी मन व्यथित होता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। और रही बात सरकारी की, तो सरकारी में आप जैसे आप हमेशा बाजार में आप भी जागरूक रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो कई बार देखते होंगे इसकी सेटिंग है, ये इस नेता का आदमी है, ये उस नेता का आदमी है, इस मंत्री का आदमी है। तो अपेक्षाएं ये है कि जनप्रतिनिधि कम से कम व्यापारियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो उनके व्यवसाय को लेकर के, केवल मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी है तो मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी जो सामग्री क्रय हो रही है उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसकी खरीदी एकदम निचले स्तर पे हो, स्थानीय स्तर पे हो, ताकि वहाँ के लोकल जो व्यवसायी हैं उनको काम मिल सके, उनका रोजगार प्रभावित ना हो, वो भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। फ्री स्कीम्स का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मैं जो मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि चुनिंदा लोग, जो प्रभावशाली लोग हैं, वही काम करते हैं, जिसका इस व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए कि कोई बड़ी सप्लाई आई किसी चीज़ की, मान लीजिए स्टेशनरी के आइटम की आई या कुछ आई, तो अचानक पैराशूट टाइप व्यापारी उतर आते हैं और अपना अप्रोच का फ़ायदा उठा करके उस काम को कर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं उनको काम नहीं मिल पाता। ठीक। और प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ रही है। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और जब जैसे सपोज कि मान लीजिए कि अभी पिछले सत्र में कॉपियां फ्री आनी चालू हो गई सरकार की ओर से, तो कॉपी की खरीदी अगर स्थानीय दुकानदार से लेंगे तो उसे रोजगार भी मिलेगा, प्लस गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। स्कूल जो खरीदी करेगा बच्चों के लिए उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। लेकिन होता यह है कि रायपुर से पिकअप में लदा करके माल आ जाता है, यहाँ जो जिले के अधिकारी हैं वो खाली करवाते हैं, उसको पावती दे देते हैं, वहाँ भुगतान हो जाता है। सिर्फ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तक ये मामला सीमित नहीं रह गया है, अब तो कंपटीशन की पूरी किताबें फ्री आने लगी हैं। अनावश्यक किताबें जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है वो भी आ करके आप जा करके देखेंगे तो भंडारण हो रही हैं, जिसको बांटने की फुर्सत नहीं है, किसी को पढ़ाना तो दूर की बात है। ठीक। तो इस सब चीज़ों को लेकर के मेरा ये है कि कम से कम जागरूक होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को इस पे पहल करनी चाहिए कि सरकार का पैसा लग रहा है तो पैसे की उपयोगिता होनी चाहिए। जिस किताब को हम 15 रुपये 20 रुपये में बेचते हों, उसको अगर सरकार 40 रुपये में खरीद करके फ्री में पहुंचा रही है, तो 20 रुपये तो आपके हमारे जैसे टैक्स पेयर के पॉकेट से जा रहा है ना।